अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल और इस घंटी को ऑल पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के एक और महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आपके क्लास 10th के सोशल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समझेंगे। ये हम लोग सभी प्रश्न क्विज के रूप में लेकर चर्चा करेंगे, अर्थात कि प्रत्येक प्रश्न को जवाब देने के लिए आपके पास पर्याप्त समय मिलेगा, अर्थात कि कभी भी आप इस क्लास को देखकर आसानी से अपना टेस्ट देकर अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। और आज के इस टेस्ट में आपसे टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पे आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि सर सोशल साइंस में तो काफी विषय है, बिल्कुल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस सभी आते हैं, लेकिन हम लोग जो आज 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे सभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिपीटेड प्रश्न है, अर्थात कि वैसे प्रश्न जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा रहता है। तो चलिए एक एक प्रश्न का आंसर यहाँ से देने के लिए आपको तैयार हो जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। पहला नंबर प्रश्न देखिए, आपसे कह रहा है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। बिल्कुल घबराना नहीं है, प्रश्न को समझकर आपको आंसर कमेंट करना है। ऑप्शन ए है हैप्सबर्ग, ऑप्शन बी है आलिया, ऑप्शन सी है बुर्बो और वहीं पे ऑप्शन डी है जारशाही। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन सी, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना कर दी गई थी। आगे बढ़ेंगे, दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। मैं शुरू में ही बता दिया, सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन ए लुई 18वां, ऑप्शन बी है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी है नेपोलियन तृतीय, ऑप्शन डी है बिस्मार्क। आपका समय चालू है। तो इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन बी, जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ेंगे सर, 3 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए आपसे दिया गया केरेंस्की ने, ऑप्शन बी है ट्रोटस्की ने, ऑप्शन सी है लेनिन ने, ऑप्शन डी है स्टालिन ने। आपको बताना है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर देखिए आ गया ऑप्शन सी, किसने किया था, लेनिन ने। आगे बढ़ेंगे, एक एक प्रश्न का आंसर देते चलिए, नहीं मालूम होगा तो याद करते चलिएगा। कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। ये पुस्तक के रचयिता कौन है आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है हो ची मिन, ऑप्शन बी है फान वोई चाउ, ऑप्शन सी है कुआंग, ऑप्शन डी है त्रियू। आपका समय शुरू हो चुका है। तो ये तो सीधे सीधे आपके बुक से प्रश्न था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फान बोई चाउ जो है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। ऑप्शन ए है 1923 गुरु गोलवलकर, ऑप्शन बी है 1925 केबी हेडगेवार, ऑप्शन सी है 1924 चितरंजन दास, ऑप्शन डी है 1928 लालचंद। आपका समय शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल सही, जितने भी छात्र इसका आंसर कमेंट में दिए थे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। देखिए आंसर आपके सामने आ चुका है, ऑप्शन बी 1925 में केबी हेडगेवार के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे, छठे नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है तीनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। तीनकठिया प्रणाली किस पे लागू हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन ए उद्योगपतियों पर, ऑप्शन बी है व्यापारियों पर, ऑप्शन सी है श्रमिकों पर, ऑप्शन डी है किसानों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किस पे लागू हुआ था तो किसानों पे। आप जानते हैं तीनकठिया प्रणाली, इसके चलते चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था। आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है जालियावाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था। कह रहा है जालियावाला बाग हत्याकांड के बाद किस समिति का गठन किया गया। ऑप्शन ए है डायर समिति, ऑप्शन बी है मॉन्टेग्यू समिति, ऑप्शन सी है चेम्सफोर्ड समिति, ऑप्शन डी है हंटर समिति। तो इसका राइट आंसर जो भी छात्र दिए थे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, हंटर समिति का गठन किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है सन 1853 में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहां खोला गया। देखिए मैं बता दिया आपको, हिस्ट्री ज्योग्राफी से प्रश्न आएगा, प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न है, क्योंकि अब एग्जाम में कम समय तो हम लोग वीवीआई प्रश्न की सिर्फ चर्चा कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपका पूरा सिलेबस का रिवीजन हो जाए इसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि 1853 में कपड़ा मिल कहां खोला गया था।
ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है नोएडा, ऑप्शन सी है बंबई, ऑप्शन डी है बिहार। तो आप जानते हैं सन 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम कपड़ा मिल बंबई में खोला गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। ऑप्शन ए पे लिखा गया है इंग्लैंड, ऑप्शन बी पे जर्मनी, ऑप्शन सी पे फ्रांस, ऑप्शन डी पे अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? इंग्लैंड से। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी, अर्थात कि ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम का व्यापार किस देश से करती थी। ऑप्शन ए है आपका अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम का व्यापार चीन के साथ करती थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, आप 11 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है, अर्थात कि अमेरिका में जो मुद्रा चलता है उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए पे दिया गया है पौंड, बी पे डॉलर, सी पे मार्क, डी पे रूबल। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप जानते हैं अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर चलता है। आगे बढ़ेंगे, 12 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि वार्निक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था। ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिंटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लीटन। वारनकूलर प्रेस एक्ट जो हुआ था वो लॉर्ड लीटन गवर्नर के समय पारित हुआ था, और ये जानते हैं आप किसके भाषा को लेकर ये एक्ट आया था, वारनकूलर प्रेस एक्ट। आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ज्योग्राफी से प्रश्न शुरू हो चुका है, अभी तक हम लोग हिस्ट्री से प्रश्न को समझ रहे थे। ऑप्शन ए है वन, ऑप्शन बी है नदियां, ऑप्शन सी है नगर, ऑप्शन डी है खनिज। तो प्रश्न आपसे पूछा था कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो नगर आप जानते हैं प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आगे बढ़ेंगे, 14 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ये तो आपके सीधे क्वेश्चन बैंक से प्रश्न है, बड़ा बार पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन ए है केरल, बी पे है कर्नाटक, सी पे है मध्य प्रदेश, डी पे है उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर याद कर लीजिए, ऑप्शन सी राइट होगा, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, 15 नंबर प्रश्न, एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा। कह रहा है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। अर्थात कि बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था, ये कथन किसका है? महात्मा गांधी, आगे कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आगे कह रहा है उसके कि पंडित नेहरू, कि आपसे पूछा है स्वामी विवेकानंद। इसमें से किसका कथन है कि बांध जो है भारत का मंदिर है? तो ये कथन है हमारे देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे कह रहा है कि मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है। आपसे किसका पूछा है? मीठा जल का सबसे बड़ी झील। ऑप्शन ए है कैस्पियन, ऑप्शन बी है टिटिकाका, ऑप्शन सी है बैकाल झील, ऑप्शन डी है सुप्रियर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मीठे जल का सबसे बड़ी झील पूछेगा तो सुप्रियर याद रखिएगा। यहीं पे एक और प्रश्न पूछता है खारे जल की सबसे बड़ी झील, तो याद रखेंगे ऑप्शन तब ई होता है कैस्पियन। आगे बढ़ेंगे, 17 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है। आपको बताना है कि ऑप्शन के अनुसार कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। ऑप्शन ए है आपका घड़ियाल, ऑप्शन बी है डॉल्फिन, ऑप्शन सी है व्हेल, ऑप्शन डी है कछुआ। तो घड़ियाल जो है वो सिर्फ भारत में पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 18 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है। आगे है ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी तांबा। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोहा। उद्योगों की जननी किस खनिज को कहते हैं? लोहा को। ये सभी ज्योग्राफी से आपके खनिज संसाधन चैप्टर से प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु।
आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कहाँ होता है कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन? कर्नाटक में। 20वां प्रश्न आपसे पूछा गया कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन ए पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी पे है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन सी पे है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं भोपाल गैस त्रासदी में आपके मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका आज के 20 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ, और साथ ही साथ इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी अगले महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।